मैजिकल जेसीबी रोबोट ट्रैक्टर रोबोट। एक गांव में शाहरुख नाम का धनवान रहता था। उसके पास एक जेसीबी था। ये कोई आम जेसीबी नहीं था, बल्कि एक मैजिकल जेसीबी रोबोट था। शाहरुख जब भी चाहता उसे एक जेसीबी रोबोट में बदल देता था। वो अपने सारे काम इस जेसीबी रोबोट से करवा लेता था, लेकिन किसी और की मदद नहीं करता था। उसी गांव में प्रकाश नाम का एक मुखिया रहता था। ये इतना धनवान तो नहीं था, लेकिन सबकी मदद करता था। सब लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। इससे शाहरुख बहुत जलता था और हमेशा उससे बड़ा आदमी बनना चाहता था। एक दिन शाहरुख के पास दो गांव वाले मदद मांगने के लिए आते हैं। बेटा, मेरी खेती सूख रही है, तुम अपना ट्रैक्टर कुछ समय के लिए मुझे दे दो। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। अगर तुमने मुझे ट्रैक्टर ना दिया तो मैं खेती नहीं कर सकूंगा। तुम्हें तो पता है इस गांव में सिर्फ तुम्हारा ही ट्रैक्टर है। मैं अब बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए काम नहीं होता मुझसे। मेरी मदद करो बेटा, मैं तुम्हें ट्रैक्टर के पैसे भी दूंगा। अच्छा, तो तुम मुझे पैसे दोगे? इस गांव के धनवान को तुम्हारे पास है ही क्या जो भीख मांगने आ जाते हो? मुझे पैसे देने वाले बड़े आए। शाहरुख गुस्से में आकर अपने रोबोट से डरा कर उन लोगों को वहां से भगा देता है। शाहरुख को अपने मैजिकल जेसीबी रोबोट की वजह से बहुत घमंड था। वो दोनों गांव वाले प्रकाश के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। बेटा प्रकाश, तुम तो जानते हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ और बिना ट्रैक्टर के मैं खेती नहीं कर सकता। शाहरुख के पास ट्रैक्टर मांगने गए तो उसने अपने रोबोट से हमें डराकर वहां से भगा दिया। अरे चाचा, आप तो जानते हो कि शाहरुख कितना घमंडी इंसान है। उससे अपने रोबोट का बहुत घमंड है और वो किसी की बात नहीं सुनता। अरे बेटा, तुम्हारी बात तो वो ज़रूर सुनेगा, क्योंकि कुछ साल पहले तुम दोनों बहुत अच्छे दोस्त रहे हो। मेरी खातिर एक बार उससे ट्रैक्टर देने का कह दो। ठीक है चाचा, अगर आप कहते हो तो मैं जाकर उससे बात करता हूँ। तब प्रकाश शाहरुख के पास जाकर कहता है, तुम तो जानते हो रामू कितना बूढ़ा हो चुका है, वो काम नहीं कर सकता। ऊपर से इसका कोई बेटा भी नहीं है। हमें उसकी मदद करनी चाहिए। तुम इतने अच्छे हो तो बैल की तरह हल चलाओ जाकर और उसकी मदद करो। मेरे पास क्या लेने आए हो? ये सब कुछ मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। किसी के बाप का नहीं है मेरा मैजिकल जेसीबी रोबोट। ये सुनकर प्रकाश को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा, तुम एक खुदगर्ज और मतलबी इंसान हो शाहरुख। जब तुम्हें मदद की ज़रूरत थी तब मैंने तुम्हारी मदद की थी, लेकिन आज तुम मेरे कहने पर अपना ट्रैक्टर भी देने को तैयार नहीं हो। तब गुस्से में आकर प्रकाश ने शाहरुख को एक जोरदार पंच मारा। तब शाहरुख गुस्से से अपने रोबोट को इशारा करता है कि वो प्रकाश को जिंदा ना छोड़े। रोबोट प्रकाश को मारने ही वाला था कि अचानक वहां पर एक साधु बाबा आ जाते हैं और वो कहते हैं, मूर्ख इंसान, ये तुम क्या करने वाले थे? भूल गए प्रकाश का कितना बड़ा एहसान है तुम पर। तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपने इस रोबोट को काबू में रखो, वरना बहुत पछताओगे। ये बात सुनकर शाहरुख अपने रोबोट को इशारा करता है और वो रुक जाता है। फिर वहां से साधु बाबा प्रकाश को लेकर जंगल चले जाते हैं। वो जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक दरख्त आता है और उसके नीचे बैठकर बातें करने लगते हैं। प्रकाश, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो क्योंकि तुम रामू की मदद नहीं कर पाए। कोई बात नहीं बेटा, तुम दिल के बहुत अच्छे हो, लेकिन तुम शाहरुख की तरह धनवान नहीं हो। आज मैं तुम्हें इस गांव का सबसे बड़ा धनवान बना दूंगा। ये सुनकर प्रकाश हैरानी से, वो कैसे स्वामी जी? ये दरख्त देख रहे हो ना, इस पर ये धागा बांध दो और कल सुबह आकर देखना कि क्या होता है। ऐसा कहकर स्वामी जी वहां से चले गए। सुबह जब प्रकाश इस दरख्त को देखने के लिए आता है तो उस पर बहुत सारे ट्रैक्टर्स लगे होते हैं। वो ये सब देखकर बहुत हैरान होता है। तब उस जादुई दरख्त से प्रकाश एक ट्रैक्टर उतार लेता है और अपने गांव की तरफ निकल पड़ता।
जब वो गांव में आता है तो सभी गांव वाले प्रकाश का ट्रैक्टर देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। तभी रामू चाचा कहते हैं, अरे बेटा प्रकाश, ये नया ट्रैक्टर कहाँ से लिया? चाचा बस यूं समझ लें कि ये ट्रैक्टर सभी गांव वालों का है। जिसको भी ट्रैक्टर की ज़रूरत होगी मुफ्त में ले जाकर अपनी खेती कर सकता है। अगले दिन प्रकाश अपने ट्रैक्टर पर कहीं जा रहा था कि तभी शाहरुख अपने रोबोट के साथ उसका रास्ता रोकता है और कहता है, तुम्हारी इतनी जुर्रत कि तुम मेरे मुकाबले में ट्रैक्टर लेकर आए हो। अभी मैं तुम्हारे ट्रैक्टर का सत्यानाश करूंगा। तब शाहरुख का रोबोट बेचारे प्रकाश के ट्रैक्टर को तबाह कर देता है। प्रकाश उदास होकर फिर से जंगल में आता है और साधु बाबा को सारी बात बताता है। तब साधु बाबा गुस्से से, इस मूर्ख की इतनी हिम्मत, हमारा दिया हुआ ट्रैक्टर ही तबाह कर दिया। अब इसकी खैर नहीं, तुम्हारी इस समस्या का समाधान मैं अभी करके देता हूँ। ऐसा कहकर साधु बाबा दरख्त पर कोई मंत्र पढ़ते हैं तो तुरंत उस दरख्त पर बहुत सारे रोबोट उगाते हैं। साधु बाबा एक रोबोट प्रकाश को देकर कहते हैं, अब तुम इस रोबोट को लेकर गांव वापस जाओ। वो शाहरुख तुम्हारे करीब भी नहीं आएगा। प्रकाश का रोबोट देखकर शाहरुख डर जाता है और सोचता है, लगता है इस स्वामी ने प्रकाश को भी ये मैजिकल रोबोट दिया है। मुझे पहले इस स्वामी का कुछ करना पड़ेगा, फिर इस प्रकाश की खबर लूंगा। फिर शाहरुख अपने रोबोट को लेकर जंगल साधु बाबा को मारने आता है। उसके पीछे पीछे प्रकाश भी अपना रोबोट लेकर जंगल पहुंच जाता है। तब दोनों रोबोट में जंग छिड़ जाती है। आखिर में प्रकाश का मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट जेसीबी रोबोट को खत्म कर देता है। अपने रोबोट की ये हालत देखकर शाहरुख प्रकाश के पास आता है और कहता है, दोस्त मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत घमंडी हो चुका था, लेकिन आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। तब प्रकाश शाहरुख को माफ़ कर देता है और दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं। मैजिकल सुपर कार रोबोट आरसी बाइक रोबोट। एक गांव में एक धनवान रहता था। उसके पास एक सुपर कार थी। एक दिन भानु प्रताप अपनी कार पर जंगल से गुजर रहा था। अचानक एक भेड़िया उसकी कार के सामने आ गया। भेड़िए को देखकर भानु प्रताप घबरा गया, क्योंकि वो भेड़िया भानु प्रताप पर हमला करने लगा। भानु प्रताप अपनी गाड़ी के पीछे छुप गया कि अचानक भानु प्रताप की कार मैजिकल सुपर कार रोबोट में बदल गई और उसने भेड़िए पर हमला कर दिया। भेड़िए ने रोबोट को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मैजिकल कार रोबोट को नहीं हिरा सका। थोड़ी ही देर में मैजिकल सुपर कार ने भेड़िए को वहीं पर ढेर कर दिया। ये सब इस गांव का एक सुपर चोर भी देख रहा था। वो ये सब देखकर बहुत हैरान हुआ। अरे वाह, ये तो बड़ी शक्तिशाली और काम की चीज है। अब मैं इसको हासिल करूंगा। आखिर मैं भी इस गांव का सुपर चोर हूँ। लड़ाई के बाद भानु प्रताप अपने घर वापस आ गया। वो बहुत खुश था। क्या बात है तुम्हारी भानु प्रताप, तुम्हारे पास तो बहुत ही शक्तिशाली रोबोट है।
अब तो मैं इस गांव का सबसे बड़ा पावरफुल इंसान हूँ। मैं जो चाहूँ अपने सुपर कार रोबोट से करवा सकता हूँ। ऐसा सोचकर भानु प्रताप बहुत घमंड में आ गया। उसी रात सुपर चोर भानु प्रताप के घर आ जाता है। वो चोर सुपर कार रोबोट के रिमोट कंट्रोल की तलाश में होता है। वो खोज में लग जाता है कि उसे वो रिमोट कंट्रोल मिल जाता है। सुपर चोर कार के पास आता है और रिमोट कंट्रोल का बटन दबाता है कि अचानक कार सुपर कार रोबोट में बदल जाती है। तब चोर सुपर कार रोबोट को हुक्म देता है कि वो भानु प्रताप का घर तोड़ दे। रोबोट सिर्फ उसी की बात मानता है जिसके पास उसका रिमोट होता है। रोबोट भानु प्रताप का घर तोड़ देता है। अगले दिन भानु प्रताप, मैंने अपनी सुपर कार रोबोट पर बहुत घमंड किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। सही कहते हैं, हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर मैं ये सोचता कि मैं लोगों की मदद करूं तो मेरे साथ ये सब कभी ना होता। ऐसा सोचकर भानु प्रताप बहुत दुखी हो जाता है। अगले दिन वो चोर गांव को तबाह करने की प्लानिंग बनाता है और अपने रोबोट के साथ गांव में आता है। उसका सुपर कार रोबोट गांव में आकर तबाही मचाने लगता है। वो सब घरों को तोड़ रहा होता है और सोना चुरा लेता है। तभी पुलिस सुपर कार रोबोट को रोकने के लिए आ जाती है, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती, सुपर कार रोबोट उनकी कार्स को तबाह कर देता है। फिर सुपर कार रोबोट को रोकने के लिए पेंजर आ जाता है, लेकिन सुपर कार रोबोट उसे भी तबाह कर देता है। ये सब देखकर भानु प्रताप अपने उस साइंटिस्ट दोस्त के पास जाता है और उसे सब कुछ बताता है और कहता है, मेरे दोस्त, अब तुम्हें मेरे लिए एक ऐसा रोबोट बनाना पड़ेगा जो सुपर कार रोबोट का मुकाबला कर सके और मुझे और मेरे गांव को बचा सके। हाँ दोस्त, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक शक्तिशाली रोबोट बनाऊंगा। तब साइंटिस्ट काम में लग जाता है और भानु प्रताप के लिए एक सुपर बाइक रोबोट बनाता है। अगले दिन भानु प्रताप अपने सुपर बाइक पर गांव में आता है। किसी को पता नहीं होता कि ये एक सीक्रेट रोबोट है। सामने वही चोर खड़ा था और उसके साथ सुपर कार रोबोट भी होता है। वो भानु प्रताप से, देखा, तुम इस गांव के धनवान बनते थे ना, कैसे तुम्हें सबक सिखाया। इतनी जल्दी भी क्या है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। भानु प्रताप के ऐसा कहते ही बाइक सुपर बाइक रोबोट में बदल जाती है। दोनों रोबोट में घमासान लड़ाई चालू हो जाती है। आखिर में सुपर बाइक रोबोट सुपर कार रोबोट को मार गिराता है। सुपर चोर को पुलिस पकड़ लेती है और दोनों रोबोट भानु प्रताप के हो जाते हैं। तब से भानु प्रताप गांव वालों की मदद करता है। जिसका भी नुकसान हुआ था उस रोबोट की मदद से ठीक करवा देता है और गांव फिर से आबाद हो जाता है।